ओम बड़ादेवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। कुंकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संचति पाप लिंगम तत् प्रमामि तत् प्रणामी सदाशिवलिंगम सदाशिवलिंगम। एक बार की बात है, ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में श्रेष्ठता को लेकर के ये प्रश्न पैदा हुआ और विवाद बढ़ गया। विवाद इस सीमा तक बढ़ा कि उनमें आपस में युद्ध के लिए भी दोनों गए। तब चारों ओर हाहाकार मच गया। पृथ्वी लोक में तीनों भवन 14 लोकों में यह त्राहिमम हो गया, त्राहिमम हो गया। सभी देवतागण और चर सभी भगवान शिव के बड़ा देव के पास पहुंचे कि हे प्रभु अब क्या होगा। उसी समय एक प्रकाश स्तंभ से शिवलिंग भी कहते अचानक प्रकट हुआ। उससे इतनी तेज रोशनी थी, उसके अवलोकन मात्र से ही, उस बड़ा देव की प्रकाश स्तंभ के अवलोकन मात्र से ही सभी में सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो गई। सभी में जो हिंसा का भाव था वो समाप्त हो गया। युद्ध की जो चेष्टाएं थी समाप्त हो गई और सभी में स्वर्ग का आनंद अनुभूति होने। प्रकाश स्तंभ जिसे शिवलिंग कहते हैं, देखने मात्र से अवलोकते अपरहत विषाद, उनके अवलोकन करने से ही सभी प्रकार के कष्ट दूर और सभी में स्थिर था, स्थिर हो गई पूरा संसार उसको देख करके। तब जब उनके विचार इस तरह से, तब ये कहा कि अब इसके कैसे श्रेष्ठता का पता लगा है। तब फिर दोनों भगवान ब्रह्मा और विष्णु में ये सहमत हुई। कैसे सहमत हुई कि दोनों में यह सहमत हुई कि अब ये पता किया जाए कि इस प्रकाश स्तंभ का आदि और अनंत कहाँ है, प्रारंभ कहाँ है और अंत कहाँ है। सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया। वराह का रूप धारण करके और नीचे जा करके कई दिनों तक, कई कल्पों तक उसका पता करते रहे, लेकिन उस प्रकाश स्तंभ का पता नहीं। तभी विष्णु जी के इस तरह से पता ना करने के कारण और ब्रह्मा जी ने भी अपना एक दिव्य हंस का रूप धारण किया और ऊपर को आदि के रूप में चले गए, इसके प्रारंभ छोड़ के रूप में पता करने के लिए चले गए। लेकिन कई कल्पों तक दोनों को इसका आदि अनंत पता नहीं लगा। वापस उसी स्थान पर आए और आकर के भगवान शिव के शरण में जाकर के कहने लगे ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम ब्रह्मा। दोनों ने ही ओम का उच्चारण किया। ओम बड़ा देवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। इसका जाप करने लगे तो भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि आपके अंदर युद्ध की जो लालसा थी समाप्त हो गई, चारों ओर ईश्वर का वातावरण हो गया है। आपका जो दम्भ था वो नष्ट करना था। बस इतना कहते हुए भगवान शिव ने उनको दिव्य ज्ञान दिया। दिव्य ज्ञान प्राप्त होने पर ही उनको समझ में आ गया कि यही प्रकाश स्तंभ, यही जो शिव है, यही प्रकाश स्तंभ है और यही शिवलिंग है, यही पारब्रह्म परमेश्वर हैं। और इस प्रकाश स्तंभ ही अमूर्त निर्गुण निराकार है, निष्कल है, पारब्रह्म परमेश्वर हैं, सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं, निराकार भी हैं, यही सब कुछ हैं। तब सभी ने भगवान शिव की आराधना की और पूजा करते हुए भगवान अंतर ध्यान हो गए और तीनों देवता अपने अपने स्थान को प्रस्थान करे। तब विश्व का कल्याण हुआ। इस कल्याणकारी शिव की, इस कल्याणकारी शिवलिंग की अद्भुत महिमा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ओम नमः।